एक चूहा मनुष्यों के बेश में और एक खरगोश मनुष्य जैसा, दोनों ही बहुत प्यारे और अच्छे बेहतरीन भाई। दोनों एक दिन भगवान बुद्ध के कुल के बारे में चर्चा कर रहा है दे और अपने और दूसरे फ्रेंड लोगों को बता रहे थे। ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रथम संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में हुआ था। किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था और किसी राज्य पर किसी भी राजा का अधिकार था और किसी राज्य पर किसी भी राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या शौसल वज्जी मलछेदी। उनके नाम थे अंग, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा काम्बोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य ना था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोल्य, अल्लकब के बुली, केसपुत के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वह जिनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। राजा के परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन के राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था, जिसे उस समय भारत को ही जम्बू द्वीप कहा जाता था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था।